अरे बम कोई आसान छोटी सी चीज है क्या? कोई पटाखा है क्या फेंक दिया सर? बम फेंक दिए, ये आतंकवादी का काम है। मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सर। करवा दिया कोचिंग माफियाओं पे एफआईआर। आपके साथ तो काम ही उल्टा हुआ। आप पहले खान सर बने और फिर फैजल खान बने। आप एक बार बताइए ना वो तीसरा एंगल क्या है। आप पहले ये देखिए कि आप पढ़ाते कितने में। इनका बीपीएससी का फीस 30,000, ज्ञान बिंदु का बीपीएससी का फीस 10,000। गरीबों का मसीहा कौन? आपका फीस क्या है? एक एक बैच का 70-70 हजार आप फीस लेते हैं, 75-75 हजार, 35-35 हजार फीस लेते हैं। पर आप चले गए, बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सर। क्यों? क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। शुभंकर मिश्रा पर आप चले गए, बड़े बड़े मंचों पर आप गए। मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ, आपने कह दिया कि मुझ पर 8 से 10 बम फेंका गया। बम जानते कौन फेंकते हैं? आतंकवादी फेंकते हैं। पूछा किसने फेंका? अरे हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं, इस बात के चिढ़ में वो लोग बम फेंक दिए। अरे बम कोई आसान छोटी सी चीज है क्या? कोई पटाखा है क्या फेंक दिया सर? बम फेंक दिए, ये आतंकवादी का काम है। पूछा किसने फेंक दिया? वही सब कोचिंग माफिया। सर आपने एफआईआर करवा दिया उन कोचिंग माफियाओं पे, करवा दिया कोचिंग माफियाओं पे एफआईआर। चलिए नहीं करवाया, आज करवा दीजिए उन कोचिंग माफियाओं पे। आपके पास तो बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी होगा, आपके पास सारे सबूत भी होंगे। आप बहुत सोच समझ के कोई चीजें करने वाले आदमी, तभी तो आप इतना ऊपर पहुंचे हैं। अदरवाइज आदमी पहले फैजल खान बनता और फिर खान सर बनता है। आपके साथ तो काम ही उल्टा हुआ। आप पहले खान सर बने और फिर फैजल खान बने। तो सोचने की बात सोच के देखिए। आपने ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर के भाई के लिए आपने कहा कि कोई तीसरा एंगल भी हो सकता है और उसकी जांच होनी चाहिए। श्रद्धांजलि की आपने वीडियो बनाई, तो सर आप खुल के यूट्यूब पे बताइए ना। आपके पास तो सारी चीजें होंगी, आपके रिसोर्सेज और आपके सोर्सेज और आपकी अप्रोच तो पूरे वर्ल्ड में है। आप एक बार बताइए ना वो तीसरा एंगल क्या है। कुछ तो होगा ना भाई। आपको कोई आहट हुई तो कोई तो कारण रहा होगा कि तीसरा एंगल है। बताइए, पुलिस को जाके बताइए। और आप ये बताइए कि जो केबीसी में जाके और बाकी शोज में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपने कहा कि कोचिंग माफियाओं ने मेरे ऊपर बम चला दिया क्योंकि मैं 200 रुपए में पढ़ाता हूं। आप पहले ये देखिए कि आप पढ़ाते कितने में। इनका बीपीएससी का फीस 30,000, ज्ञान बिंदु का बीपीएससी का फीस 10,000। गरीबों का मसीहा कौन? आपका फीस क्या है? एक एक बैच का 70-70 हजार आप फीस लेते हैं, 75-75 हजार, 35-35 हजार फीस लेते हैं। अगर आप विनम्र होकर सोचेंगे ना सर, तो आपको यह समझ में आएगा कि जितना ऊंचा नाम उतनी ही ऊंची जिम्मेदारी। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते, वहां आप टीचर फ्रेटर्निटी का मान बढ़ाते या नहीं बढ़ा रहे, कोई इशू नहीं है। आप अपने आप को बड़ा दिखाते। देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप अपनी लाइन बड़ी करें या दूसरे की छोटी करें। आपने क्या चुना? आपने अपनी लाइन बड़ी नहीं की, आपने दूसरे की लाइन छोटी कर दी। टीचर हैं पटना में पढ़ाने वाले, बाकी सब लोग या आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं तो अब तक आप क्यों बैठे हो? कार्रवाई करो ना उनके ऊपर। आप क्या करने जा रहे हो? आप दूसरे की लाइन को छोटा करके बड़ा होने जा रहे हैं। और सर जानते हैं, जो 2 तारीख को आपने मीडिया के सामने बाइट दी ना, जो आपने बाइट दी कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं इसलिए कोचिंग वाला सब जलता है। सच बात यह है कि आप 2 तारीख को भी नहीं चाहते थे एफआईआर हो। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। आप चाहते थे बस एक पीआर तैयार हो जाए और उस पीआर में आप इस चीज को उठा दें कि खान सर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ, गिरफ्तारी कोई ना हो। सर कोचिंग माफिया शब्द ही नहीं था, ये कोचिंग माफिया शब्द आपका पैदा किया हुआ है। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। टीचर्स की इज्जत होती थी। कंट्रोवर्सी सबके घरों में होती है, सब कोचिंगों में होता है, कंपटीशन हर जगह होता है। इस जगह नहीं होता, राजनेताओं में होता है, मीडिया न्यूज चैनलों में होता है। जहां 2 बर्तन होंगे वहां आवाज आती है, स्वाभाविक है। लेकिन एक गलती बार 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 करते रहोगे तो आप सोच के तो देखिए। आपने पूरे पटना के टीचर को कोचिंग माफिया बना दिया। आप सबसे सस्ता पढ़ाते हैं सर, आप तो अगल बगल में भी नहीं है सस्ता पढ़ाने के। एसके झा सर 99 रुपए में पढ़ाते हैं, पूरा रेलवे पढ़ाते हैं। एग्जामपुर वाले विवेक सर को ले लीजिए, 11 रुपए में पूरा पढ़ा देते हैं। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल 1 रुपए में पढ़ा देते हैं। ये अभिनय सर को उठा लीजिए, 2016-17 में पूरे का पूरा एसएससी फ्री में पढ़ा दिया। अरे यूट्यूब है ना, पढ़ा दो जिसको फ्री में पढ़ाना है। लेकिन सच बात यह है, जिसको पढ़ाना होता है वो पढ़ा देता है। हम सब अपने रोजी रोटी के लिए खड़े हैं। इसलिए मैंने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि मैं गुरु नहीं हूं, हम एक टीचर हैं जो टीच कर रहे हैं आपको। और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत विद्वानता का काम हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं। हम भाई 6ठी 7वीं 8वीं का गणित आपको पढ़ाने लग रहा हूं, मेरा इतना सा ही रोल है।
हाँ, हम कुछ टीचर्स का ग्रुप बन गया और एक कैरियरल ऐप हमने 2017-18 में बना दिया। और 2017-18 में जब हमने ये ऐप बनाया उस समय केवल अनअकैडमी था, बायजू था और हम थे। ये 3-4 ही ऐप थे या 1-2 ऐप और होंगे। और उस समय जो कोर्सेज हुए थे वो कोई 100 रुपए में था, कोई 200 रुपए में था, कोई 999 रुपए में था, पूरे के पूरे कोर्सेज। एक सब्जेक्ट नहीं, एक एग्जाम में 20 सब्जेक्ट होते हैं। हम एक सब्जेक्ट अगर 200 में पढ़ाएंगे तो 20 सब्जेक्ट आप देख लो कितने में हो गए। लेकिन आपने हर प्लेटफॉर्म पर क्या सिद्ध कर दिया कि पूरी टीचर फेटर्निटी माफिया और आप सही। सर, आपकी यही आदत आपको ले डूबी और 2 जून को आपके इसी स्टेटमेंट की वजह से एक परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। और केवल वो एक परिवार खत्म नहीं हुआ, अगर आप सच मायने में डीपली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे 40 लाख जीडी के बच्चों की आवाज दब गई, नीट की आवाज दब गई, रेलवे ग्रुप डी की आवाज दब गई, सबकी आवाज दबा दी गई। आप इस पॉइंट को समझिए, जो नीट में 21 बच्चे अपनी जान हाथ धो बैठे, उनको कौन सांत्वना दे देगा? आज हर टीचर को, हर फेटर्निटी को, हर बच्चे को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि रोशन आनंद सर का पूरा परिवार उजड़ गया। आप लोग इतने विवेकशील हैं, आप लोगों ने देश संभालना आने वाले वक्त में, आप ये क्यों भूल गए कि 21 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी इसी नीट के एग्जाम के कैंसिल होने पे? और आगे ऐसी कोई घटना ना घटे उसी के लिए तो सबने प्रेशर तैयार किया था, लेकिन उस प्रेशर की पूरी हवा से एक छोटी सी हरकत ने निकाल दी। आप बड़े टीचर हैं,